बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं आपके 9th क्लास का जो पहला चैप्टर है उसकी एक्सरसाइज शुरू करने जा रहा हूँ। तीसरा लेक्चर है ये। एक्सरसाइज देख लें आप लोग। पहले देखें जी, एनसर्कल द करेक्ट आंसर, ये रिव्यू क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट कंटेन ओनली एलिमेंट्स। पहला ऑप्शन देखें जी, एयर वाटर ऑक्सीजन। इसमें एयर जो है ये मिक्सचर है, ये एलिमेंट नहीं है। बी में है हाइड्रोजन ऑक्सीजन और ब्रास। ब्रास भी एलॉय है, मिक्सचर है, ये भी एलिमेंट नहीं है। तीसरा ऑप्शन सी में एयर वाटर फायर अर्थ। इसमें ज़्यादातर जो है वो मिक्सचर या कंपाउंड है, तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन डी है कैल्शियम, सल्फर और कार्बन, ये तीनों एलिमेंट है। ये आपका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 2 देखें जी। द डायग्राम बिलो रिप्रेजेंट पार्टिकल्स इन 4 सब्सटेंसेस, विच बॉक्स रिप्रेजेंट द पार्टिकल इन नाइट्रोजन। ये आपका क्वेश्चन है। तो अगर आप सारे बॉक्सेस पर देखें तो आपको पहले बॉक्स में 2 एटम आपस में जुड़े हुए हैं और 2 अलग-अलग मौजूद हैं, 3 अलग-अलग मौजूद हैं। तो ये तो नाइट्रोजन ही हो सकती है। याद रखिएगा, नाइट्रोजन के 2 एटम आपस में जुड़े होते हैं N2 की शक्ल में। तो आपने उस तस्वीर पे गौर करना है जिसमें 2 एक जैसे एटम आपस में जुड़े हों। और ये जो आपका ऑप्शन डी है ना, आखिरी ऑप्शन, इसमें 2 एक जैसे एटम आपस में जुड़े हुए हैं। ये डी ऑप्शन आपका ठीक है। बाकी तीनों बॉक्सेस में या तो एटमों के साइज डिफरेंट है या वो आपस में जुड़े हैं, अकेले भी हैं। तो ये मुख्तलिफ किस्म के एलिमेंट आपके सामने बनेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखें जी। व्हाट इज द फार्मूला मास ऑफ CuSO4.5 वाटर। इसको हम परफॉर्म कर लेते हैं, फार्मूला इसका देख लें। CuSO4.5 वाटर, उसने मैसेज दी हुई है। कॉपर की मैस उसने दी है 63.5, प्लस सल्फर की है 32, प्लस ऑक्सीजन की है 16 × 4। ये 4 एटम है ऑक्सीजन के, और इसमें आपने ऐड करने हैं 5 वाटर के मालिक्यूल। वाटर के मालिक्यूल की वैसे मैथ तो आप जानते हैं 18 होती है, लेकिन यहाँ पर भी आप परफॉर्म कर सकते हैं इसे। 1 × 2 प्लस 16, इन सभी को जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 249.5। तो ये आपका ऑप्शन सी जो है ये आपका करेक्ट आंसर है। आगे चले जी। A compound with empirical formula Na2CH3 has formula mass 106 AMU, atomic mass of element X is। अब X वो एलिमेंट है जो अननोन है, इसे आपने फाइंड करना है ये कौन सा है। मैस ओवरऑल उसने दे दी है, तो हम लिखते हैं चीज इस तरह Na2CH3, इन सभी की मैस आती है 106 के साथ AMU। अब आप सोडियम और कार्बन की लगा दें तो ये जो अननोन एलिमेंट है इसकी मैस खुद ही निकल आएगी। सोडियम की होती है 23 × 2, प्लस कार्बन की होती है 12 प्लस 3x, ये हमने फर्ज किया हुआ है x। तो ये आ गई जी 46 प्लस 12 प्लस 3x = 106। ये आ गया जी 58 प्लस 3x = 106। आप 58 को उधर ले जाएं, 3x = 106 माइनस 58, ये आएगा 48। और जब आप 3 को उधर लेके जाएंगे, इधर भी 3 को डिवाइड कर दें, इधर भी 3 को डिवाइड कर दें, तो आपको आंसर मिलेगा 16। तो ये ऑक्सीजन का एटम मौजूद है, 16, डी ऑप्शन है आपका। क्वेश्चन नंबर 5 देखें। हाउ मेनी मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स आर देयर इन 60 ग्राम ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एक एटम जो होता है उसकी मैस 16 होती है, लेकिन मसला ये है कि उसने कहा मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल, यानी उसने ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल लिया हुआ है। आप जानते हैं ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल में 2 ऑक्सीजन के एटम होते हैं और इसकी मैस 32 होती है। अब अगर आपने 16 ग्राम ऑक्सीजन गैस ली हुई है तो इसका मतलब आपने हाफ मोल लिया हुआ है। ये 0.5 आपका आंसर है, आंसर बी। आगे चलेंगे। What is the mass of 4 moles of hydrogen gas? हाइड्रोजन गैस का 1 मोल होता है
2.016 का 016 का, और अगर आपने 4 लिए हुए तो इसे आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपका ये जो आंसर लिखा हुआ ना ऑप्शन ए 8.064 ग्राम, ये आपका करेक्ट आंसर है। आगे चलेंगे। What is the mass of carbon present in 44 gram of carbon dioxide? कार्बन डाइऑक्साइड का लिख लें जरा आप, इसका फार्मूला लिख लें, इसकी मास लिख लें, तो आपको इसमें कार्बन नजर आ जाएगी। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन होता है 12 और ऑक्सीजन 16 मल्टीप्लाई 2, ये आपका आंसर आएगा 44। और आप देख लें इसमें कार्बन जो है वो 12 ग्राम है, इसकी क्वांटिटी मौजूद है। तो आपका ऑप्शन ए जो है ना ये करेक्ट है। आगे आप चलें जी। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एलिमेंट इज 1s2 2s2 एन एटम ऑफ दिस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विल फॉर्म आयन दैट विल हैव चार्ज। आपको पता है कोई भी एलिमेंट जब आमतौर पर उसके आउटरमोस्ट शेल में कम इलेक्ट्रॉन मौजूद हो तो उन्हें रिलीज कर देता है और पॉजिटिव चार्ज गेन करता है। इसके ये जो कॉन्फ़िगरेशन लिखी हुई है, इसके आउटरमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो जब ये 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा तो इस पर +2 चार्ज आएगा। ये इसका क्वेश्चन का ऑप्शन बी जो है ना ये करेक्ट है। आगे चलें जी। Which term is same for 1 mole of oxygen and 1 mole of water? अब ऑक्सीजन में चूंकि 2 एटम होते हैं और वाटर में 3 एटम होते हैं, तो इनके नंबर ऑफ एटम तो सेम नहीं हो सकते, लेकिन आप जानते हैं किसी भी चीज का जब हम 1 मोल लेते हैं तो उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम होते हैं। तो ये ऑप्शन ई जो है ना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, ये ऑप्शन आपका करेक्ट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। इफ 1 मोल ऑफ कार्बन कंटेन x एटम, व्हाट इज द नंबर ऑफ एटम कंटेन्ड इन 12 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम? कार्बन के 1 मोल में x एटम है और मैग्नीशियम के 12 ग्राम में वो पूछ रहा है कितने एटम होंगे। मैग्नीशियम का 1 मोल होता है 24 ग्राम का, अगर 12 ग्राम आपने लिए हुए तो इसका मतलब आपने हाफ मोल लिया हुआ है, तो 0.5x एटम होंगे इसके अंदर, यानी x से हाफ होंगे, आधे होंगे। तो ये जो आपका आंसर है ना बी, ये आपका करेक्ट आंसर है। आगे चलें। अब यहाँ पर कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस वगैरह दिए हुए हैं, ये देखें जरा। पहला जी, डिफरेंशिएट बिटवीन आयन एंड अ फ्री रेडिकल। आपको पता है आयन कोई भी ऐसी स्पीशीज होती है जिस पर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होता है। फ्री रेडिकल के ऊपर जरूरी नहीं, कोई चार्ज नहीं होता आमतौर पर, इसमें ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं और आमतौर पर आयन में इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो आयन के ऊपर चार्ज होता है, फ्री रेडिकल के ऊपर चार्ज नहीं होता। फ्री रेडिकल की निशानी होती है, इसके ऊपर हम एक डॉट लगा देते हैं, ये इसकी निशानी होती है। और दूसरा डिफरेंस आप ध्यान में रखिएगा, फ्री रेडिकल में हमेशा ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी 1 3 5 7 9 11 13, जबकि आयन में जो है वो इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये डिफरेंस है जनाब दोनों के दरमियान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जी। व्हाट डू यू नो अबाउट कॉर्पस्कुलर नेचर ऑफ मैटर? मैटर की यानी पार्टिकल नेचर पर वो बात कर रहा है। आपको पता होगा मैटर या लाइट को एक्सप्लेन करने के लिए दुनिया में 2 कॉन्सेप्ट्स मौजूद हैं, एक को हम कहते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स, एक को हम कहते हैं क्वांटम मैकेनिक्स। क्लासिकल मैकेनिक्स जो पुराना कंसेप्ट है, इसके मुताबिक लाइट जो होती है इसकी वेव नेचर होती है, यानी इसकी कोई पार्टिकल, मटेरियल पार्टिकल नहीं होती जिन्हें आप छू सकें। लेकिन जो मॉडर्न कंसेप्ट है जैसे क्वांटम मैकेनिक्स का है, इसके मुताबिक लाइट की डुअल नेचर होती है। सम टाइम इट बिहेव्स लाइक अ पार्टिकल, सम टाइम इट बिहेव्स लाइक अ वेव। ये दोनों इसकी जो ना प्रॉपर्टीज होती हैं। और ये मॉडर्न जो कंसेप्ट है क्वांटम मैकेनिक्स, ये सबसे पहले स्टार्ट किया था मैक्स प्लैंक ने। इसके अलावा जो बाद में साइंटिस्ट आए हैं, बोहर, हाइजेनबर्ग और डी ब्रोगले और श्रोडिंगर वगैरह, ये सारे क्वांटम मैकेनिक्स के साइंटिस्ट हैं। इसके मुताबिक लाइट की जो या मैटर की डुअल नेचर होती है, यानी कोई भी पार्टिकल जो आपको नजर आता है, इवन इंसान के जब चलता है तो इंसान के साथ भी एक वेव चलती है, लेकिन उसका वेवलेंथ इतना छोटा होता है कि उसे हम देख नहीं सकते या उसे मेजर करना बहुत मुश्किल होता है। वरना हर पार्टिकल जो है उसके साथ एक वेव भी होती है, क्योंकि मैटर की डुअल नेचर होती है, एज अ वेव भी, एज अ पार्टिकल भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जी।
डिफ्रेंशिएट बिटवीन एनालिटिकल केमिस्ट्री एंड एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, वैसे ये आप पढ़ चुके हैं पहले भी। एनालिटिकल केमिस्ट्री में हम एनालिसिस करते हैं क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव, और एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में हम एनवायरनमेंट का इफेक्ट देखते हैं, ह्यूमन बींग्स का एनवायरनमेंट के साथ जो रिलेशनशिप होता है या एनवायरनमेंट में जो तब्दीलियां आती हैं ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से, उनको स्टडी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज मोल। मोल आप जानते हैं किसी भी एलिमेंट, किसी भी एटम की एटॉमिक मास, मॉलिक्यूल की मॉलिक्यूलर मास, और किसी भी आयनिक कंपाउंड की फार्मूला यूनिट मास को जब हम ग्राम्स में एक्सप्रेस करते हैं तो उसे एक मोल कहते हैं। इसकी एक और डेफिनेशन भी की जाती है कि आप किसी भी चीज के एवोगाड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल ले लें तो वो एक मोल के बराबर होगा, ये भी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला किसी भी फार्मूला में मौजूद किसी भी कंपाउंड के अंदर मौजूद एटम्स की एक्चुअल तादाद बताता है, जबकि एम्पिरिकल फार्मूला उन्हीं एटम्स के दरमियान जो सिंपलेस्ट रेशो है वो एक्सप्लेन करता है। नेक्स्ट चलें जी, व्हाट इज द व्हाट इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 9 ग्राम ऑफ स्टीम। स्टीम आपको पता है पानी से बनती है, और पानी का जो मोल होता है वो 18 ग्राम का होता है, उसने हाफ मोल लिया हुआ है 9 ग्राम। तो आपने एवोगाड्रोस नंबर को यानी 6.022 × 10⁻23 को डिवाइड कर देना 2 से, आप उसको भी हाफ कर दें क्योंकि ये हाफ मोल लिया हुआ है तो इसमें हाफ नंबर ऑफ एटम होंगे, तो इसका आंसर आएगा 3.01। 6.022 × 10⁻23 को जब आप डिवाइड करेंगे हाफ से, 2 से डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आएगा 3.011 × 10⁻23। ये स्टीम की बातें हो रही हैं क्योंकि स्टीम पानी होता है और पानी का एक मोल होता है 18 ग्राम का, और यहाँ पर उसने 9 ग्राम दिए हुए हैं, इसका मतलब उसने पानी का हाफ मोल दिया है। हाफ मोल दिया तो नंबर ऑफ पार्टिकल भी हाफ हो जाएंगे। आगे चलें जी। नेक्स्ट है what are the molar masses of यूरेनियम 238 and यूरेनियम 235। यूरेनियम 238 की मोलर मास होगी 238 ग्राम, आप ग्राम लगा दें बस साथ इसके, बाकी तो लिखा हुआ है। यूरेनियम 235 है तो इसकी मोलर मास होगी 235 ग्राम, साथ आपने ग्राम लगाना है इनके। और लास्ट देखें, why 1 mole of hydrogen molecule and 1 mole of hydrogen atom have different masses। वो पूछ रहा है कि अगर आप 1 मोल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल लें या 1 मोल हाइड्रोजन एटम लें तो उनकी मैसेज मुख्तलिफ क्यों आती हैं। अगर आप एक हाइड्रोजन एटम लें तो वो H है, और अगर आप हाइड्रोजन मॉलिक्यूल लें तो वो H2 है, ये डिफरेंस है। यानी हाइड्रोजन एटम में कि एक एटम मौजूद है और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में 2 एटम मौजूद है, इसकी मास आएगी 1.008 AMU। या मोल की बात हुई है तो आप ग्राम लिख दें इसके साथ 1.008 ग्राम, और इसकी मास इसका डबल आएगी, यानी इसे 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 2.016 ग्राम। डिफरेंस आपके सामने है, हाइड्रोजन एटम अकेला ये मौजूद है और मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन एटम होते हैं, इस वजह से इनकी मैसेज में फर्क है। ये शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं ये मैंने आपको करवा दिए हैं। आगे न्यूमेरिकल्स भी कुछ आ रहे हैं तो ये हम आपके नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।